हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? तो ब्लॉग की शुरुआत करते हैं यहाँ के मौसम के साथ। मौसम सुहावना बना हुआ है, बारिश हो नहीं रही है और सुबह शाम ठंड थोड़ा ज़्यादा रहती है, बाकी दिन में धूप लगी रहती है तो उतना लगता नहीं। तो आज बनाया जा रहा है भाई मटर पनीर। और वैसे शुरुआत तो मैं कर रही हूँ ना, बाकी बाद में मसाला वगैरह का सब पतिदेव क्योंकि इनके फेवरेट है और इसमें बिल्कुल भी भूल चूक ये बर्दाश्त नहीं करते। तो ये प्याज डाल दिया मैंने इसमें, बाकी आप देख लेना, ठीक है। ओके ओके, फॉरवर्ड कर दो आगे कि ठीक सिंधाली से लेते पकड़े से चना ले लो। और ये ठंड सेकने का तो अपना ही मजा बनना है इस टाइम भाई। और नहीं, ये जो तंदूर है ना, मुझे पता चला कमेंट से ही कि बोला ये तंदूर है। और क्या बोलते हैं, कुल्लू साइड वाला लोग इसको रूम के अंदर जलाते हैं और पूरा गर्म रहता है वाला रूम भी। सही बात है, बहुत गर्म, क्योंकि इसमें ना देखो 2 लकड़ियों से भी काम चल जाता है और इतना गर्म हो जाता है ये थोड़ी देर में कि बहुत ज्यादा हमारे जो भी आगे आगे बैठे होते हैं ना, जैसे अभी ये देखो शान भी बैठी आगे आगे, तो ये पीछे पीछे घूम जाएगी। भाई आपको बात बताऊँ ना, तो चूल्हे पे बनी हुई रोटी का ना स्वाद ही अलग होता है। और अभी ये देखिए प्याज भुन गया था तो अदरक लहसुन का पेस्ट भी साथ ही ऐड कर दिया। इसके अलावा आग मैं आपको बार बार इसलिए दिखा रही हूँ ना, ठंड, ताकि आप भी फील कर सको और ठंड में आग सेकने का कितना मज़ा होता है वो भी आप फील कर सको। और साथ ही थोड़ा सा चुटकी भर बेसन हमने यहाँ पे ऐड किया है। इसे भी अच्छी तरह से ऑयल में ही पका लेंगे। इसको ना हम लोकल में टौंड भी बोलते हैं। वैसे तो चावल के आटे की लगाई जाती है, लेकिन अगर ना हो तो बेसन से भी थोड़ा घनापन हो जाता है। जैसे ग्रेवी वाली जो चीज़ें बननी होती हैं तो उनमें अगर आप थोड़ा सा ग्रेवी अच्छी थिक जैसी चाहते हो तो उस केस में ये आप यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा अभी डाल दिए देखिए हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, मिक्स वाला मसाला, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, जो भी आप मसाले ऐड करना चाहें क्योंकि मसालों से ही स्वाद आना है। इसके साथ ही फिर नमक भी ऐड कर दिया और सारी चीज़ों को कर लेंगे अच्छी तरह से मिक्स। तो थोड़ी सी देर मसालों को भी पकने देंगे। और बाकी आग अभी आपको लग रही होगी कि बहुत ज़्यादा भट्टी की तरह, लेकिन ना इसमें दिखाई इस तरह की देती है। 2 और 3 लकड़ियाँ हमने यहाँ पे लगाई हुई थी, उसी से सारा खाना बन जाता है। और अभी ये ग्राइंड किए हुए टमाटर हमने ये ऐड किए हैं। और बार बार मैं वही बात बता रही हूँ कि आग में इसलिए दिखा रही हूँ, फोकस कर रही हूँ ताकि आपको भी ना मतलब ठंड वाली, जिनके यहाँ पे ज़्यादा ठंड नहीं है अभी, तो उस ठंड वाली वो फीलिंग ले सकें। इसीलिए मैं आपको ये बार बार आग, चूल्हा और साथ में पतिदेव कड़छी हिलाते हुए ये सब चीज़ें बारी बारी दिखा रही हूँ। तो देखिए अभी मसाला अच्छी तरह से पक चुका है, टमाटर वगैरह सब। और अब हमने इसमें ऐड कर लिए टमाटर नहीं, सॉरी, मटर। मटर को भी एक बार घुमा लेंगे और अच्छी तरह से कुक होने देंगे इसी मसाले के साथ। बाकी ठंड के बारे में बताऊं तो ये सूखी ठंड है, मतलब जब तक बारिश नहीं होती ना तो हम इसको सूखी ठंड बोलते हैं। और इसमें ना बीमार होने का भी खतरा बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए सब सोच रहे हैं कि बस बारिश हो जाती तो अच्छा था और फसल भी उसके बाद ही जाएगी। तो अभी इसमें ऐड कर दिया पनीर। और पनीर को आज ना हमने रोस्ट नहीं किया है, बस सिंपली इसी तरह से ऐड कर लिया क्योंकि शानू मिट्टू की डिमांड थी कि इस तरीके से ये ऐड करना। उस दिन इनके बर्थडे पे बनाया था ना, तो इनको बच्चों को बहुत अच्छा लगा तो बोले कि भाई इसी तरह से बनाना। और अगेन फिर आप बोलोगे कि बार बार एक ही वर्ड बोल रही है, लेकिन आपको ठंड वाली फीलिंग के लिए मैं ये मतलब कैमरा को इस तरह से बार बार दिखा रही हूँ। और अच्छी खासी आग जली ही थी और इन 2 लकड़ियों से ही मेरी चपातियाँ भी यहाँ पे अच्छी तरह से बन जानी थी। और दूसरी बात ये भी थी कि अंदर खड़े खड़े फिर मेरे को लगनी थी ठंड, और चूल्हा अभी तक वो बनाया नहीं है तो वहाँ पे फिर हम जला नहीं रहे हैं आग। और यहाँ पे ना सारे मतलब बातचीत भी चली रहती है, बाहर का एनवायरनमेंट भी, तो बहुत मज़ा आता है। सब बैठे रहते हैं यहाँ पे और जिनको नहीं बैठना होता है फिर वो अपना काम करने लग जाते हैं। और जो अंदर है ना उसमें बस लिमिटेड ही लोग आ पाते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? तो भाई आजकल ना छोटे बच्चे से लेकर के बुजुर्ग तक जिसे भी आप देखो उसकी आंखों पे एक मोटा जैसा चश्मा दिखाई पड़ता है। मैं क्यों बात कर रही हूँ चश्मे की, क्योंकि मुझे भी चश्मे के लिए डॉक्टर ने सजेस्ट कर दिया है। तो मैंने सोचा कि भाई देखिए चश्मा जब हम लगा करके कोई भी काम करेंगे, मेरी तरह घरेलू औरतें, तो इनसिक्योरिटी जैसे है मतलब माइंड में कि भाई मैं झाड़ू लगा रही हूँ, चश्मा गिर तो नहीं जाएगा। तो मैंने क्या सोचा कि थोड़ा सा मतलब नेट पे गूगल पे सर्च किया कि क्यों ना इस चश्मे को ही हटा देते हैं, मतलब आंखों को ऐसे ही तंदुरुस्त बनाया जाए ताकि चश्मा लगाने की जरूरत ना पड़े। तो नेट में सर्च करके एक बात जो आपको देखने को मिलती है कि ओमेगा 3 जो है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हमारी आंखों के लिए,
हमारे दिमाग के लिए, आपके हार्ट के लिए बहुत ही फायदेमंद है। अगर आपकी प्रॉपर क्वांटिटी में जितना मतलब आपको मिलना चाहिए, जितनी आपकी बॉडी नीड करती है, उतने क्वांटिटी में ओमेगा 3 आपकी बॉडी में जाता है, तो आपको इस चश्मे की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही साथ दिमाग तेज होगा और हार्ट भी आपका दुरुस्त रहेगा। तो देखिए, जो नॉन वेजिटेरियन है उनको तो इजीली नॉन वेज में, फिश में काफी हाई क्वांटिटी में होता है, तो वो इजीली मिल जाता है। और जो वेजिटेरियन है उनके लिए भी चिया सीड्स में, सोयाबीन में, फ्लैक्स सीड्स में और नट्स में काफी हाई क्वांटिटी में होता है, तो उन्हें भी वहां से मिल जाता है। लेकिन ऐसे आप वेजिटेरियन हो चाहे से नॉन वेजिटेरियन हो, जितनी रिक्वायर्ड क्वांटिटी में आपकी बॉडी में ओमेगा 3 जाना चाहिए उतना नहीं जा पाता है। इसीलिए अगर आपको अपनी आंखों को, दिमाग को, हार्ट को दुरुस्त रखना है तो आपको सहारा लेना पड़ेगा सप्लीमेंट्स का। तो मैं आपके लिए बेस्ट सॉल्यूशन बताऊं तो देखिए, नवेदा का ओमेगा 3 फिश ऑयल है। और पहले आपको दिखा दिया जाए तो ये देखिए, कुछ इस तरह के येलो जैसे कलर के ये कैप्सूल हैं, जो कि जब आप खाना खा रहे हो तो उस टाइम पे आप एक कैप्सूल लेना है, और खाना खाती बारी आपको लेना है, या फिर आप खाना खा चुके हो उसके बाद ले सकते हो। खाली पेट इस तरह की कोई भी चीजें नहीं लेनी चाहिए। और अगर मतलब आप किसी खास बीमारी के लिए दवाइयां खा रहे हो तो अपने डॉक्टर से भी कंसर्न कर सकते हो कोई भी इस तरह की सप्लीमेंट्स या कोई भी चीज लेने से पहले। और जो प्रेग्नेंट लेडीज होती है, छोटे बच्चे, उनको भी मतलब डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से ही इस तरह की कोई भी चीजें खानी चाहिए। और बाकी मेरी तरह नॉर्मल बंदे जो हैं वो ले सकते हैं। अगर आप भी चाहते हो कि आप भी लेना चाहते हो इसे, तो लिंक इसका मैं प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप इसे चेकआउट कर सकते हो। Amazon, फ्लिपकार्ट पे ये आपको बहुत इजीली मिल जाएगा। इसके अलावा जो वेबसाइट है नवेदा की, वहां से भी आप इसे, जहां से भी मतलब आपको सुविधा हो वहां से आप इसे खरीद सकते हो। और बात करें रेट की तो Amazon, फ्लिपकार्ट पे 320 रुपए में आपको ये मिल जाएगा। बाकी नवेदा की वेबसाइट से भी आप चेकआउट कर सकते हो, जहां पर भी आपको अच्छा डिस्काउंट मिलता है वहां से आप इसे ले सकते हो और फायदा उठा सकते हो। इसके अलावा मॉर्निंग में आज ब्रेकफास्ट थोड़ा जल्दी मैंने बना दिया था, क्योंकि आज बहुत सारा काम है, दिवाली की सफाई चल रही है। तो ये देखिए, मैं मेथी और धनिए के परांठे बना रही हूँ। सबसे शॉर्टकट वाला तरीका है ये वाला, कि आप आटे में ही धनिया, मेथी जो भी आपने ऐड करना है ना वो ऐड कर लीजिए, साथ में थोड़ी सी अजवाइन ऐड कर लीजिए और साथ ही साथ नमक भी ऐड कर लीजिए। बहुत कुछ अगर मसाला आपने नहीं भी ऐड करना है तो ज़रूरत ही नहीं रह जाती। इतने टेस्टी बनते हैं ना ये, बच्चों को बहुत पसंद है इसलिए, और शॉर्टकट भी तरीका है। तो आटे में ये मेथी धनिया मैंने गूंथ लिया था, और अब फिर ये देखिए इस तरह से जितने पतले आप चाहें उतने बन जाते हैं। और परांठे बना रही हूँ देसी घी के ही, क्योंकि सर्दियाँ हैं इसलिए जमा हुआ आपको ये दिखाई दे रहा है। लेकिन हाँ, गैस के पास ही मैंने रखा है ताकि थोड़ा थोड़ा सा पिघलता रहे। हाँ, पहले भी तवे पे पिघलाया था थोड़ा सा, लेकिन उतना नहीं हुआ ये, तो थोड़ा थोड़ा सा गल भी रहा है और चल रहा है मेरा काम। तो घी देखिए मैंने दिवाली के लिए तैयार कर दिया है, तो वहीं से बस थोड़ा सा ये मतलब जो मेरा डब्बा था ना वो फुल हो गया, थोड़ा सा फिर मैंने अलग करके ये इसमें टिफ़िन में रखा था, तो वहीं से मेरे परांठे भी बन गए। इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज डीप क्लीनिंग का काम चल रहा है, तो पहले झाड़ू पोछा का काम ये सब निपट गया था सुबह का ही, और फिर ये ऊपर से डस्टिंग का थोड़ा बहुत, क्योंकि बाहर का जो एरिया था वो मैंने देखा। साथ ही साथ फिर लगा दिए थे कपड़े भी धुलने के लिए मशीन में, तो जितने भी हो गए थे वो मैंने यहाँ पे धूप में डाल दिए सूखने के लिए। और यहाँ पर आज यहीं से मतलब शुरुआत की डीप क्लीनिंग की। तो यहाँ पर मैंने कपड़े रखे हुए थे शाम को ही, और अभी तय लगा करके उठाए नहीं थे, तो पहले तो वही उठाए, और इसके अलावा फिर जो भी चादरें वगैरह थी धोने के लिए तो वो भी डाल दी। और साथ ही फिर यहाँ पर भी ये देखिए, ये रजाई का कवर है, तो इसे भी साथ ही साथ मैंने वहीं पे डाल दिया धुलने के लिए। और आज कपड़े बहुत सारे धुले इकट्ठे ही, मतलब शिफ्टों में चल रहे थे काम सारे। तो ये वाली जो रजाई है इसे मैंने साइड में कर लिया, पहले इसी को डाल के आ जाऊँगी, क्योंकि मैंने अभी अभी डाले थे चादरें, तो उसी के साथ ये भी चल जाना था। और इसको उठा करके फिर मैंने डाल दिया धूप में। तो धूप वैसे अच्छी खासी लगी रहती है यहाँ पे, बस हाँ बारिश का थोड़ा सा चक्कर पड़ा हुआ है कि अगर बारिश हो जाती तो ये जो धुंधलापन आपको दिख रहा है ना बाहर, तो ये भी चला जाता। और ये जो चादर है तो ये कल मैंने जो ली थी, कल नहीं शायद परसों ली थी, तो ये ना डबल वाली थी, मतलब डबल बेड की 2 चादरें थी। और मेरे पास मैक्सिमम जो आप देखते हो ना सब पेयर में ही है, तो इसे भी काट के मैं अलग कर रही थी। और एक किनारा मतलब पतिदेव की, क्योंकि ये फिर कटती नहीं है ना सही से, इसलिए मैंने इनके हाथ में दिया हुआ था। तो ये एक चादर मतलब मैं रख दूंगी, और बाकी एक चादर ये नीचे डैडी जी के रूम में डाल के आई, क्योंकि
उन्हीं की डिमांड से ये ली थी, उनको अच्छी लगी थी। और कलर चॉइसेस नहीं थे ज़्यादा, 2 ही थी, एक रेड कलर का था, एक ये थी, तो ये वाली मैंने ली थी। और इसके अलावा जैसे कि मैं आपको बता ही रही हूँ कि डीप क्लीनिंग भी चली हुई है, साथ ही साथ रिपेयर की भी यहाँ पे काम चला हुआ है। तो डैडी जी हमेशा बोलते हैं कि नई नई चीज़ें नहीं लेनी चाहिए और जो पुरानी चीज़ें हैं उन्हीं को रिपेयर करो। तो आज इस तरह से बहुत सारी रिपेयर भी उन्होंने मुझसे करवाई। एक्चुअली आज वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं। गुस्से में इसलिए हैं क्योंकि वो एक टेबल क्लॉथ ढूंढ रहे थे जो कि उनको नहीं मिल रहा था, और उसी चक्कर में ना आज ये जो मतलब सारे बेड बॉक्स हैं उनका सामान भी बाहर निकाल दिया। तो साथ में ये भी लगे हैं कि ढूंढ रहे हैं कि भाई कहाँ जैसे कौन कौन सी क्या क्या चीज़ें हैं। और ऐसे बहुत सारी चीज़ें, मतलब जैसे बच्चे करते हैं ना शौक कि ये चाहिए कौन सी नई चीज़ निकली, तो उसको लग जाएंगे देखने, मतलब कि हाँ ये मैं ले लूँगा, ये कर दूँगा। बस उसी तरह से आज डैडी जी भी सारी चीज़ों को देख भी रहे थे और साथ ही लगे हुए हैं, ये देखो। तो सारी चीज़ों को निकाल निकाल के मैं धूप में भी सुखा रही थी। हाँ, वैसे आज मैंने ये काम नहीं करना था क्योंकि और भी बहुत सारी क्लीनिंग में चीज़ें थी जो कि मुझे करनी थी, पर आज इन्होंने मतलब सबसे पहले यही काम करवाया, सारे के सारे वेट बॉक्स खाली करवाए। फिर ये सारी चीज़ें मैंने धूप में भी डाल दी क्योंकि साथ ही साथ फिर बाद में उठा करके इनको बाद में जब पैक करना है तो हाँ, धूप तो लगवानी थी लेकिन इतनी जल्दी नहीं लगवानी थी। लेकिन आज इनके टेबल क्लॉथ की वजह से ये काम हो गया, और बाद में जब वो मिला ना तो वो डैडी जी के रूम वाले उसी बेड बॉक्स में मिला। आगे आप ना आगे दीदी कहाँ शानवी? वो नहा रही है अभी। आपको किसने नहलाया? मम्मा जी ने। खुद नहीं नहाते हो, इतने बड़े हो गए अब। मैंने नहाना नहीं सीखा है। नहीं सीखा तो सीख लो ना बेटे, जल्दी सीखो ना, अपने आप नहाना चाहिए, इतने बड़े हो गए हो, अभी मम्मा नहलाती है। हाँ। गलत बात है ना ये। चलो आ जाओ जल्दी करो, धूप में फटाफट आओ, जल्दी करो, आ जाओ मेरे मन। बालों को अच्छे से सुखाना पहले ना। और ये सानू भी आ गई नहा के। सानू अपने आप नहीं नहाते हो? नहीं, पैरों को पोंछ के जाओ। नहाना नहीं सीखा है। वो उसने पीठ में नहीं लगा पाती हूँ साबुन, इसलिए नहीं नहा पाती हूँ मैं। चलो जल्दी करो, धूप में दोनों आ जाओ, जल्दी करो, यहाँ पे ठंड है। चलो इधर आओ, जल्दी करो फटाफट, चलो चलो ओए चलो 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 जल्दी आओ, जल्दी जल्दी आ जाओ फटाफट, चलो चलो चलो। चीजी कौन लेके आए? ये कब आए? अभी देख ले डॉक्टरी कर दिया हमने। क्या डॉक्टरी? मैं बोला ही ना था बोलना जे 1 लाख वाले, चलो मैं ही मुबारकबाद दे आओ ना घर आ जाए ने। अच्छा अच्छा, धन्यवाद धन्यवाद। नहीं नहीं आना था शाम जैसे को ना। हाँ शानवी देगी, इतनी चॉकलेटें मत खाओ। एक ही तो है। मिठू दीपावली कब है? दीपावली परसों। तो कल आएंगे आप? परसों आएंगे परसों एक्सरसाइज। अच्छा चलो चलो ऊपर चलो ऊपर, धूप में चलो। नाना कैसा फोन है यार मेरे को? पुराने जमाने में ये करते थे। ये था पुराने जमाने में गाड़ियाँ ऐसे करते थे, अब यहाँ से चलता है मिठू है? नहीं चलता। नाना पैसा दो, ये क्या है यहाँ से? ये बंद सिब है, उधर सिबर है, वो रख दो उसको, रख दो उसको। वो ये नहीं चलता है कि अब नंबर लिख दिया से इस बटन डाले तो रिसीव हो जाएंगे, सारे नंबर आ जाएंगे। कहाँ से आना, इसमें कनेक्शन चाहिए। अभी कनेक्शन वो बंद कर दिया है ना अभी हमने ना। नाना ये इसकी तार है ना। हाँ, तो नाना आप उठाना जब मैं फोन करूंगा आपका। अच्छा तो मैं उठा ही लेता हूँ। हेलो हेलो। हेलो नाना, हाँ कहाँ पे हो? बस ऐसे चलता है इसमें, तू बोलता रहो मैं सुनता रहता हूँ। ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये चाय पीने वालों के लिए लो। क्या क्या क्या? ये नमकीन है, ये नाना हमारे लिए लाया है। यहाँ से ले लो। चाय वाली नाना तुम्हारे लिए नहीं, चाय वालों के लिए ये। वो सुक्की खाने वालों के तो लिए। जैसा कि अभी आपने देखा हमारा नहाना धोना ये भी चला हुआ था। उसी बीच पापा आए, इनको मार्केट में थोड़ा सा काम था और सोचा कि बच्चों के साथ मिल के आते हैं। तो बस बच्चे तो बहुत ज़्यादा चाव करते हैं। और आपको रियली बात बताऊं, अभी तक हमने नाश्ता भी नहीं किया हुआ था, बस डैडी जी ने पापा के साथ किया और हम दोनों बस फिर गपशप की इनके साथ थोड़ी सी देर और फिर ये चले गए। तो बस फिर आज के ब्लॉग की कर रही हूँ यहीं पे एंडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।